लेकिन ये इस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह से सुनील सिंह उनके मुंह बोले भाई हैं, ठगने का काम झूठा साबित कर दिया है। दुख इस बात की है, बाहर गेट पर बैठ के वो भी कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के साथ पहरा कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि तेजस्वी भी सुरक्षा कर? तेजस्वी यादव का सुरक्षा तो मिले, कम से कम अपने पिता को तो सुरक्षा करते हैं। इस तरह से अपने आप मुंह बोले भाई आपको झूठा साबित कर रहे हैं कि नहीं वो पानी चढ़ाया हुआ है, उसको आप कम से कम पार्टी से निकालिए। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आमतौर पर आप हमें स्टूडियो में देखते होंगे या नेताजी के घर पर देखते होंगे। आज हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है कि नए तरीके से काम करेंगे। पटना की सड़कों पर चलते हुए हम प्रवक्ता से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे और जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ जेडीयू नेता राजेश तिवारी हैं और मुद्दा बस यही है कि इनको इतना क्या मतलब है कि राबड़ी देवी ने क्या दिया है छोटू छलिया को। कैसे हैं सर? एकदम ठीक है। आपको क्या दिक्कत है भैया कि आपको मतलब होना चाहिए छोटू छलिया को राबड़ी देवी ने क्या दे दिया? नहीं देखिए, हमको मतलब नहीं है, ये बिहार की जनता की बात है। जिस तरह से उन्होंने लालू जी के जन्मदिन पर कंगन दी है, अच्छी बात है, पति का जन्मदिन है, लालू जी का जन्मदिन है, दी है। इसको एक्सेप्ट करने में क्या जरूर आपको दिक्कत है भाई? हीरा नहीं है भैया, तो आप काहे उसको हीरा बनाने पे लगे? अरे भैया ये हम थोड़े बोले, जिसको गिफ्ट दिया गया वो बोला कि ये हीरा का गिफ्ट दी है राजमाता जी। दिक्कत हमको क्या होगा कि जो उनके मुँह बोले भाई हैं, बताइए किस तरह से ये है कि वो राबड़ी जी को झूठा घोषित कर दिए कि नहीं ये पानी वाला हीरा वाला नहीं है, पानी उस पर चढ़ाया हीरा का है। भैया आप क्यों इस तरह से राबड़ी जी को अपने बोली बहन को झूठा साबित कर रहे हैं? थोड़ी कहा कि वो हीरा है, तो वो कहा कहीं कि हाँ ये नकली है। और आप नकली अगर दे रहे हैं तो कलाकार को एगो ठगने का काम कर रहे हैं। हीरा ही दे दिए तो आपको दिक्कत क्या? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को जिस तरह से सुनील सिंह उनके मुंह बोले भाई हैं, ठगने का काम झूठा साबित कर दिया है। दुख इस बात की है। अरे आप बोलिए ना कि हाँ दिए हैं, आप तो राजमाता हैं, हीरा का आप पूरा फ्लैट, पूरा अपार्टमेंट और तरह तरह का आप दे सकती हैं। आपका इतना ज़्यादा यहाँ से लेके गोपालगंज और दिल्ली तक राज है, तो आपको कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन आप कम से कम इसको स्वीकार कीजिए। और जिस तरह से अपने आप मुँह बोले भाई आपको झूठा साबित कर रहे हैं कि नहीं वो पानी चढ़ाया हुआ है, उसको आप कम से कम पार्टी से निकालिए, कार्रवाई कीजिए। हमारा ये मांग है। MLC बन गए वो, ये वही तो बात है, उसीलिए नाराज है। राबड़ी जी को उनको उस दिन वो अपने आवास में घुसने नहीं दिए, राबड़ी जी नहीं घुसने दी जो लालू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो अब उसको लेकर के उनको झूठा साबित करने लगे उनके मुँह बोले भाई, और यही बात हो करके झूठा साबित कर, ये दुखद बात है। कम से कम राबड़ी जी को सामने आकर के जनता को अब बात को ध्यान में रखते हुए क्लियर करना चाहिए कि नहीं ये वो ओरिजिनल है। जी मतलब कि आप लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, कंगन पे राजनीति। हम लोग बिहार की जनता के आगे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को झूठा साबित कोई कर दे तो क्या कोई बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी? आप मानते पहली महिला मुख्यमंत्री को आप मानते हैं ना कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हैं? एकदम, इसमें कहाँ से आवास का छीन है, दे दीजिए। अरे उनके लिए वो विधान परिषद के अभी प्रतिपक्ष के नेता है, उनके लिए उससे अच्छा आवास दिया जा रहा है। लेकिन ये खेल कौन खेल रहा है? उनके लड़के खेल रहे हैं। देखिए आज के डेट में आरजेडी 3 यस पर डिपेंड है और तीनों यस जो है लालू परिवार को खत्म करने में लगा हुआ है। पहला यस संजय यादव, ठीक है, दूसरा यस जो है सुनील सिंह, और तीसरा यस जो है शक्ति यादव। ये तीनों मिलकर के लालू परिवार को खत्म कर रहे हैं। भाई से बहन के विच्छेद कर रहे हैं, पिता से जो है पुत्र को कर रहे हैं, माँ से पुत्र को कर रहे हैं, बेटी को अलग कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज स्थिति है। और सुनील सिंह तो भैया वो कहा ही जाता है कि द्वापर में शकुनी हुए और आपका ये इसमें कलयुग में जो है सुनील सिंह से आप लोगों को बहुत दिक्कत है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो वो लालू परिवार को खत्म कर रहे हैं। आखिरी एक सवाल है कि आप लोग को शर्म नहीं आता कि पूर्व मुख्यमंत्री, दो पूर्व मुख्यमंत्री का आप लोगों ने सुरक्षा ले लिया है, वहाँ पर उनके कार्यकर्ता सुरक्षा कर रहे हैं आवास पर, बताइए
कैसा बिहार का बना अच्छा दिया आप एक लोग। बात बताइए, ये तो शर्म हमको नहीं, हाँ। ये शर्म वो दो जो मुख्यमंत्री जिनका चर्चा कर रहे हैं ना, उनका बेटा को शर्म करना चाहिए। अरे हमारे नेता नीतीश कुमार ने तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आवास आजीवन दे दिया था, सुरक्षा दे दिया था, सब कुछ व्यवस्था कर दिया था। लेकिन इनका बेटा जो है, जो निकम्मा बेटा है, वो कोर्ट में गया अपना सुविधा के लिए कि उप मुख्यमंत्री को भी वही आधार बनाया और कोर्ट रिजेक्ट किया। उसके बाद भी हम लोग 150 सुरक्षा दे रहे हैं और आज भी जो है लालू जी के, रावड़ी जी के लिए एकदम बख्तरबंद गाड़ी दिया जा रहा है, बुलेट प्रूफ से लेकर के हर चीज सुविधा दिया है। लेकिन इन लोगों को आदत क्या है, ये लोग को राजनीति कर रहे हैं। और कितना लोग देखिए 5 आदमी से 7 आदमी सुरक्षा की ये कर रहा है। काहे नहीं, बाप की चिंता नहीं है, माँ की चिंता नहीं है तेजस्वी यादव को, वो काहे नहीं गेट पर बैठ रहा है? उनको कौन सुरक्षा की जरूरत हो गया कि वो अंदर सोए हुए हैं? कभी आप देखे हैं कि वो बाहर गेट पर बैठ के वो भी कहते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के साथ पहरा कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि तेजस्वी भी सुरक्षा कर? तेजस्वी यादव का सुरक्षा तो मिला, कम से कम अपने पिता को तो सुरक्षा करते हैं। लेकिन ये लोग तो ऐसे है कि जब धरना प्रदर्शन होता है तो अपने हेलमेट लगा लेते हैं, ISI वाला, कार्यकर्ता जो है पिटाता है, अपने दोनों भाई हेलमेट लगा के भाग निकलता है लोग। आप देखे होंगे डाक बंगला चौराहा पर किस तरह से हुआ था। इसलिए इन लोगों का बिहार की जनता दवाई कर दी है और निश्चय ही ये जो भी है वो डिसीजन, और ये आवास का मुद्दा ये लोग जान करके उछल रहा है। अरे ये तो राजा है ना, ये तो समझते हैं कि जिस पर भी सरकारी संपत्ति हड़पने का आदत है, शुरू से लालू जी हड़पे हैं, ये हड़पे हैं, तो ये हड़पने वाला है। तो उसी तरह से ये अपना हड़प करके चाह रहे हैं कि हमको भी कम से कम जो है इस सत्ता को भागीदार बने। चलिए, तो ये पटना की सड़कों पर चलते हुए हमने बात किया, जेडीयू नेता राजेश तिवारी थे और टॉपिक यही था कि आवास क्यों खाली कराया जा रहा है। अब हम कोशिश ये करेंगे कि प्रतिदिन किसी एक लीडर को हम अपने बाइक पर बैठाएं, उनसे बातचीत करें। हम अलग तरीके की एक पत्रकारिता करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया स्टूडियो में बैठकर कहीं पे जाकर बाइट लेना। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ अलग करते हैं, क्योंकि पटना की सड़कें बहुत खूबसूरत हैं, वाकई में खूबसूरत है। और इतना दूर चलने के बाद आपको कहीं एहसास नहीं हुआ कि किसी गड्ढे का हमने मतलब गड्ढे को पार किया होगा या किसी ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर को हमने पार किया होगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अटल पथ घूमते हुए दरोगा राय पथ से हम लोग फिर से अपने ऑफिस जो बोर्डिंग रोड है वहाँ पहुँच गए हैं। और अब से आपको प्रतिदिन ये देखने को मिलेगा कि पटना की सड़कों पर हम टहलते हुए प्रवक्ताओं से और नेताओं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।